ओम शांति। आज हम समझेंगे कि सर्व के प्यारे कैसे बने। हाउ टू बिकम डिमांडेड। ईश्वरीय जीवन में समर्पित टीचर बनने के पश्चात हम एक आध्यात्मिक मूल्यनिष्ठ समाज के सदस्य बन जाते हैं। ब्राह्मण परिवार और सभी हमारे अंदर देवताई संस्कार, मर्यादाएं, धारणाएं देखने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। साथ साथ सेवा के क्षेत्र में भी आधुनिक सेवाएं, आधुनिक साधन इस्तेमाल करते हुए कार्य व्यवहार में और दृष्टिवृत्ति में हम कहाँ तक समर्पित जीवन के अनुकूल दैवीय मूल्य को धारण करते हैं, ये भी ध्यान में रखना होता है। वरिष्ठ जन भी ध्यान में रखते हैं। वर्तमान बीके टीचर्स का जीवन पुरानी एवं नई पीढ़ी के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है। उन पर जो वरिष्ठ दादियाँ हैं, उनसे प्राप्त मूल्यों को जीवन में धारण कर संस्था के कार्य के विस्तार की व नई पीढ़ी से तालमेल बनाए रखने की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। ये कार्य अत्यंत चुनौतीपूर्ण है एवं रचनात्मक भी है। आज बाबा को या ब्रह्मा कुमारी संस्था को ऐसे युक्ति युक्त पालना मूर्त टीचर की आवश्यकता है और जाने अनजाने भक्त संप्रदाय भी ऐसे ही व्यक्तित्व को सूक्ष्म खोज में हैं। इसलिए सबसे पहले हमें अपने मन, वचन, कर्म एवं व्यक्तित्व की भिन्न भिन्न जो बातें हैं उसमें नव निर्माण करना आवश्यक है। उसके कुछ बिंदु बता रहे हैं, उसको हमें ध्यान में रखना है, उस पर ध्यान देना है। जैसे कि पहली बात हो गई कि हमें जो सेवा में आगे बढ़ना होता है, चांस लेना होता है, वो लोकप्रियता, बुद्धिमत्ता के आधार पर नहीं, परंतु संस्था की प्रतिष्ठा, आत्मरक्षण, आत्मनिर्भरता, बाबा के घर में हमारा योगदान और वरिष्ठ जनों की विश्वास पात्रता, इन बातों पर आधारित है। इसके लिए जो हमारी खूबी है, विशेषता है, ये साधन मददगार हैं। दूसरी बात जैसे हो गई, हम स्वयं कन्या रत्न, बाप और संस्था की अमानत हैं। वृत्ति, दृष्टि, स्थिति द्वारा पवित्रता की शक्ति स्वयं में जमा रखना, लीकेज न होने देना। जैसे कि पानी होता है, जब पानी टंकी में हम स्टोर करके रखते हैं लेकिन उसके अंदर कुछ छेद हो जाता है तो लीकेज होती रहती है। हम उस टंकी को भरेंगे, घंटे बाद वो हमको कम मिलेगी। उसी तरह से हमारे अंदर जो मन है, वचन है, वाणी है, संकल्प है, हमारी चाल है, चलन है, सब में पवित्रता होनी चाहिए, कहीं से भी लीकेज ना हो। क्योंकि कन्या रत्न सबसे मूल्यवान और बाबा की धरोहर है। इसलिए बाबा कहते हैं कि कोई भी प्रकार की लीकेज नहीं होने देना है हमारी पवित्रता में। ये हमारी जिम्मेवारी है। चाहे कितने भी स्थूल सूक्ष्म साधन विशेषताएं हमारे पास हों, लेकिन बीके जीवन में सेवा में सफलता केवल पवित्रता की शक्ति पर आधारित होती है। समर्पित जीवन का यही सर्वश्रेष्ठ धन है। ये एक ही धन है जो सफलता या सुपरिणाम हमें देता है। भाई बहनों में, जिज्ञासु में, बाप में निश्चय बिठाने में यही बल मदद करता है। इसलिए बाबा कन्याओं को ही अधिकतर समर्पित टीचर बनाकर वृद्धि का आधार बनाते हैं। ऐसी टीचर की ही डिमांड बनी रहती है जो स्वयं के चरित्र धन की रक्षा करते हुए सेवारत हो। तीसरी पॉइंट जैसे हम देख सकते हैं, कोई व्यक्ति चाहे धार्मिक हो, आधुनिक हो, धनी हो, निर्धन हो, दुखी हो, सुखी हो, कैसा भी हो, अगर उसे किसी भी प्रकार से मन की शांति, प्रेम, सुख का अनुभव हो जाता है तो वो उस तरफ जरूर आकर्षित हो ही जाता है। ये प्राप्ति निस्वार्थ भाव से हो रही है ना। तो यह देखकर वह प्रभु के अस्तित्व को ही हमारी सेवा के माध्यम से पहचानता है। फिर उसे सेवा में सहयोगी बनने का स्वतः ही उमंग, उत्साह आता है। इसीलिए हम ऐसी सेवा में अपने को समर्थ बनाएं। तो आज यज्ञ को ऐसा ही योग्य टीचर्स की ज़रूरत है।
और ये सिर्फ मैं समझती हूँ किसी एक टीचर के लिए नहीं, बल्कि हर ब्राह्मण आत्माओं के लिए है, चाहे वो कन्या हो, चाहे वो कुमार हो, चाहे वो गृहस्थी हो। अगर हम सभी आत्माएं इन गुणों को, इन शक्तियों को, इन विशेषताओं को, इन मर्यादाओं को धारण करने की कोशिश करें, इनके ऊपर चलने की कोशिश करें, तो वही है, बाबा कहते हैं हिम्मते बच्चे मददे खुदा। तो हमें मदद अवश्य मिलती है और हमें कोई नहीं रोक सकता नंबर 1 बनने के लिए। तो फिर अब हम जानेंगे कि जो डिमांडेड है, जो सबके प्रिय है, उनका वो बनने का फ़ायदा क्या है। तो इससे क्या होता कि इसके यानी कि बनने के लिए करना क्या पड़ेगा। फ़ायदे तो इसके बहुत हैं। हम सबके प्रिय बनेंगे, परमात्मा के भी हम प्रिय बनेंगे, सबसे न्यारे रहेंगे, सबको अच्छे लगेंगे, सब हमसे मिलना चाहेंगे, हमारे साथ बैठना चाहेंगे, हमसे प्यार करेंगे, हमारे जो संस्कार हैं सबको आकर्षित करेंगे, सबकी दुआएं मिलेंगी और सबसे बड़ी बात परमात्मा की दुआ मिलेगी। लेकिन हम ये बन कैसे सकते हैं? इसके लिए जो बहुत कुछ हमें अटेंशन में देना है वो है, जैसे अपने संस्कार हैं उसको मन के संकल्पों पर रिसर्च करें। जैसे माया के अलग अलग रूपों, अपने स्वभाव, अपने संस्कारों को हमें चेक करना है कि किस तरह से हमारे संस्कार कार्य कर रहे हैं। अगला है सेवा में हर प्रकार की विशेषता, कला, गुण दिखाएं। समझदारी पूर्वक, विधि पूर्वक, युक्ति युक्त हम सेवा करें। संस्था की जो वर्तमान समय की गतिविधियों हैं उसकी जानकारी रखें। सेवाओं में नए नए तरीकों की जानकारी दें, जानकारी रखें। मन के कंप्यूटर को ऑपरेट करना सीखें। धारणाओं में, गुणों में, त्याग में कॉम्पिटिटर बने, रेस करें, कंपटीशन हो एक दूसरे के साथ। लेकिन कभी भी जलन नहीं होनी चाहिए, रीस नहीं होनी चाहिए। कंपटीशन भी क्या, मन में हो, वो आगे जा रहा है, मुझे उससे आगे जाना है, लेकिन लड़ करके, झगड़ करके नहीं। वो कहते हैं ना, गुण चुराना सीखो। गुण चुराने वाला चोर नहीं, गुणवान बनता है। अगर किसी के अंदर सच बोलने का गुण है तो हम उसका देख करके हम भी सच बोलने लग जाएं, तो वो गुण उससे जाएगा नहीं, बल्कि वो गुण हमने धारण कर लिया। जैसे कि सहनशील बने, गंभीर बने, अथक बने, मोल्डिंग पर्सनैलिटीज़ बने, हर बात में उमंग, उत्साह, लगन हो, छोटे बड़ों का रिस्पेक्ट, रिगॉर्ड रखें, जो मिलनसार है ऐसा स्वभाव रखें, अनुभवों की लेन देन करें, जो पाया है वह दूसरों को बांटें, कोई भी विपरीत परिस्थिति में अपने मन की स्थिति को विचलित न होने दें, दूरादेशी बुद्धि बने, सच्चाई सफाई से चलें, विश्वास पात्र बने, छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी गलतियों में फीलिंग में न आए, परंतु उन्हें सुधारने की कोशिश करें और सुधारें। जो भी नई प्रकार की सेवा का चांस मिलता है उसे अवश्य हमें हाँ जी करना चाहिए, टाल मटोल नहीं करना चाहिए उसके ऊपर। विपरीत परिस्थिति में बाप दादा की दुआओं का चांस लेना है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? वैसे तो हमने फ़ायदों की बात पीछे की है, लेकिन हम थोड़ा और विस्तार से करते हैं। इससे क्या होगा कि हर क्षेत्र में हमें सेवा का चांस मिलता है, फास्ट गति से उन्नति होती है, दुआएं मिलती हैं, अपने जीवन में संतुष्ट रहेंगे, हम सदा खुश रहेंगे, ब्रह्मा कुमारी जीवन की संतुष्टता रहेगी, या यूँ कहें कि ब्राह्मण जीवन में जो हम आए हैं उसमें हम संतुष्ट रहेंगे, हमेशा इजी रहेंगे, विश्वास पात्र बन जाएंगे, सभी के प्यार के, स्नेह के हम पात्र बनेंगे, बड़ों के करीब जाने का हमें चांस मिलेगा, निश्चिंत रहेंगे, कहीं पर भी सेट हो जाएंगे, तन मन धन श्वास संकल्प सब कुछ सफल होगा, माया के तूफानों में भी हम सेफ रहेंगे। बहुत फ़ायदे हैं इसके। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइम पर वीडियोस मिलती रहे। ओम शांति, शुक्रिया।